Assalamualaikum 9th class. Today we are going to do unit number 2 exercise patriotism. So please kindly open the page number 15 from your textbook, page number 15. Today we are doing unit number 2's exercise and unit number 2 is patriotism. Hubbe Watani. So first question is how will you define patriotism कि हम हुब्बे वतनी को कैसे जो है उसकी तारीफ कर सकते हैं. You can find the answer of this question from page number 13. Page number 13 and paragraph number 1. You can आप इसको मार्क भी कर सकते हो और यहाँ लिख भी सकते हो. Okay, मैं लिख भी देती हूँ paragraph number 1. So the question start patriotism. Hubbe Watni means love for the motherland. Motherland और devotion. Devotion लगाव है. Devotion to one's country. किसी का अपने मुल्क से लगाव है. कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हाउ कैन यू डिफाइन patriotism? Patriotism means love for the motherland and devotion to one's country. Okay, next question number 2. What are the qualities of patriot? जो हुब्बे वतन शख्स है उसकी क्या खूबियां होती हैं? Question number 2. A patriot loves his country. अपने मुल्क से प्यार करता है and is willing to sacrifice और कुर्बानी देने को तैयार रहता है. Sacrifice when the need arises. जब जरूरत पड़ती है तो वो अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार रहता है. Next line, he also renders his life. He also renders sacrifice for the preservation and protection of his country's value. और अपने मुल्क के इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के लिए भी जान कुर्बान देने को तैयार रहता है. आई रिपीट दिस क्वेश्चन. उन्होंने पूछा है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द पैट्रियट के हुब्बे वतन की क्या खूबियां होती हैं. हमने लिखा है पैट्रियट लव्स हिज कंट्री. जो एक हुब्बे वतन शख्स है वो अपने मुल्क से प्यार करता है एंड इज विलिंग टू सेक्रीफाइस और जान कुर्बान करने को भी तैयार रहता है. व्हेन द नीड अराइजेस जब जरूरत पड़ती है. ही आल्सो रेंडर वो और रेंडर सेक्रीफाइस वो जो है अपनी जान कुर्बान करने को या अपनी जान जो है वो पेश करने को भी तैयार रहता है. फॉर द प्रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ के लिए एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिज कंट्रीज वैल्यूज और अपने मुल्क के इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के लिए भी जान कुर्बान करने को तैयार रहता है. Okay, next question.
क्वेश्चन नंबर 2, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज टुवर्ड योर कंट्री, के पाकिस्तान के शहरी होने के नाते आपके क्या फराइज हैं, आपकी क्या ड्यूटीज, आपके क्या काम है। हम इसका राइट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 3 सर, it is our duty to safeguard the sovereignty, खुद मुख्तारी, integrity, सालमियत and honor of our beloved country, Pakistan. क्या I repeat this? उन्होंने पूछा एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान व्हाट आर योर ड्यूटीज टुवर्ड योर कंट्री, के पाकिस्तान के शहरी होने के नाते आपके क्या फराइज हैं। तो हमने लिखा इट इज आवर ड्यूटी टू सेफगार्ड, SAFEGUARD, सेफगार्ड द सोवर्निटी, सोवर्निटी के स्पेलिंग पे सुन ले, SOVEREIGNTY, सोवर्निटी, खुद मुख्तारी, इंटीग्रिटी, INTEGRITY, इंटीग्रिटी एंड ऑनर ऑफ आवर बिलव्ड कंट्री, कि हमारा फर्ज है कि हम पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत और उसके इज्जत, जो पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है उसके इज्जत की हिफाजत करें। द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। Question number 4, what make us stay alert in the wake of foreign invasion, यानी गैर मुल्की हमले के वक्त हमें क्या चीज चाको चुबंद रखती है, हमें क्या चीज तरोताजा या बाखबर रखती है। तो इसका भी आंसर आपको क्वेश्चन जो है टेक्स्ट में से मिल जाएगा, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, अदरवाइज आप उसको मार्क भी कर सकते हो ऑन योर टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4, okay, so question number 4, paragraph number 4, question number 4 and paragraph number also 4. First line number 1, the answer is the spirit of patriotism makes us stay alert in the wake of foreign invasion, यानी गैर मुल्की हमले के वक्त जो हुब्बे वतनी का जज्बा है वो हमें चाको चौबंद रखता है। मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। The spirit of patriotism make us stay alert in the wake of foreign invasion, गैर मुल्की हमले के वक्त। जो हुब्बे वतनी का जज्बा है वो हमें चाको चौबंद रखता है गैर मुल्की हमले के वक्त। मेरी आवाज कम आ रही है, ओके। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेक्स अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेंशन, गैर मुल्की हमले के वक्त
जो है हमें क्या चीज चाको चुबंद रखती है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पैराग्राफ नंबर 4, द स्पिरिट ऑफ पेट्रियोटिज्म मेक अस स्टे अलर्ट इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेंशन। जो हुब्बे वतनी का जज्बा है वो हमें चाको चुबंद रखता है गैर मुल्की हमले के वक्त। ओके, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, हाउ विल यू एलेबोरेट कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह's क्वाइट? तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह का जो इरशाद है टेक्स्ट के अंदर, we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation, कि हमें जो है हुब्बे वतनी के जो जज्बे को परवान चढ़ाना चाहिए जो हमें एक मुत्तहिद और मजबूत कौम बनाता है। ठीक है, इसको हमने एलैबोरेट करना है, हमने इसको एक्सप्लेन करना है कि कायदे आजम ने इसमें क्या कहने की कोशिश की है। कायदे आजम, क्वेश्चन नंबर 5, कायदे आजम बिलीव दैट, कायदे आजम का यकीन था या उनका अकीदा था या ईमान था, यूनिटी एंड स्ट्रेंथ, जो इत्तेहाद था, मजबूत कुव्वत है, स्ट्रेंथ ऑफ एनी nation depend upon the spirit of patriotism, हुब्बे वतनी के जज्बे पर इंसार करती है। दोबारा से रिपीट करती हूँ, ये डिपेंड है। कायदे-ए-आज़म बिलीव दैट यूनिटी एंड स्ट्रेंथ, जो इत्तेहाद और तंजीम है या कुव्वत है, ऑफ एनी नेशन, किसी भी कौम की, डिपेंड अपॉन द स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, उसका इन्हिसार जो है हुब्बे वतनी के जज्बे पर होता है। Yes, you must write all these answer of this question on your note copies. Okay. Okay, this is your text comprehension answer question. Now we are doing box question. So first box question on at the page number 13. Who offers sacrifice for the country? आप इसको मार्क कर सकते हो बुक के ऊपर भी, उसी पैराग्राफ में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। Patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. Box question number 1. आप उसके ऊपर ही बेशक मार्क कर लो। अब पैट्रियट से स्टार्ट करना है। पैट्रियट loves his country and is willing to sacrifice when the need arises, जब जरूरत पड़ती है। बॉक्स क्वेश्चन नंबर 1। यस मारिया, इसको कॉपीज पे लिखना है। Okay, next box question. Who led the Muslims of the subcontinent in their struggle for a separate homeland? Okay, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह, आपने जस्ट नेम भी आप राइट कर सकते हो। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह led the Muslim of subcontinent in the struggle for a separate homeland. You just add the name. Okay, box question number 2. कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह, बाकी सारा जो है क्वेश्चन के अंदर से करेंगे। लेट, मैं जस्ट थोड़ा सा ऐड करूंगी, लेट द मुस्लिम, चलिए सारे लिख देते हैं, ऑफ द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट मुस्लिम ऑफ
subcontinent in their struggle of a separate होमलैंड। अलग मुल्क हासिल करने के लिए पाक कायदे आजम ने जो है बरे सगीर के मुसलमानों की जद्दोजहद में मदद की। होमलैंड। कायदे आजम led the Muslims of the subcontinent in their struggle of separate homeland. Okay, last question. What is the highest military award of Pakistan? कि पाकिस्तान का जो है फौजी एजाज, जो सबसे बड़ा फौजी एजाज है वो क्या है? सो निशान हैदर इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ द पाकिस्तान। इसमें भी जस्ट आपने नेम ही लिखना है और बाकी सारा क्वेश्चन से आपको मिल जाएगा। बॉक्स क्वेश्चन नंबर 3। निशान हैदर is the highest military award of पाकिस्तान। निशान हैदर पाकिस्तान का आला जो है फौजी एजाज है, निशान हैदर। ठीक है रोशानी। ओके, नेक्स्ट है हमने करना है ओपन द पेज नंबर 16 पार्ट नंबर सी। अब इसके बाद हमने पार्ट नंबर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं एक्सरसाइज में हम वही सिर्फ करेंगे, सारी एक्सरसाइज हमने नहीं करनी क्योंकि इसमें बहुत सी जो अननेसेसरी भी चीजें हैं तो वो हम नहीं करेंगे, हम जस्ट जो इम्पोर्टेंट हैं हम वो करेंगे। सो नेक्स्ट है पार्ट सी जो इम्पोर्टेंट है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंस। और ये आपके एग्जाम्स में भी आते हैं बोर्ड में, तो ये इंपॉर्टेंट है, तुम इसको जरूर करेंगे। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंस। आपने सेंटेंस खुद से बनाने हैं, मैं जस्ट आपको मैं आपको जस्ट जो है इसके मीनिंग बता देती हूँ वर्ड्स के, आपने इसको खुद से इसके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आपकी सहूलत के लिए मैं आपको इसकी मीनिंग बता देती हूँ। फर्स्ट, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मीन्स कुर्बान करना। नेक्स्ट वर्ड, कमेंडेबल, काबिले जिक्र। काबिले तारीफ, काबिले सताइश या काबिले जिक्र भी आप कह सकते हैं। प्रोस्पर्टी, प्रोस्पर्टी मीन्स खुशहाली, मीन्स खुशहाली, प्रोस्पर्टी खुशहाली। नेक्स्ट वर्ड, इन्वेंशन, इनविजन, इनविजन हमला, इनविजन हमला। नेक्स्ट वर्ड, मदरलैंड, मादरे वतन। आपने इसके सेंटेंसेस खुद बनाने और ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन आंसर प्लस सेंटेंसेस आपका होमवर्क है। रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, जिम्मेदार। लास्ट वर्ड, नेशनलिज्म, नेशनलिज्म कौमियत। ओके, नेशनलिज्म, लास्ट वर्ड कौमियत।
ओके नेक्स्ट, इसके साथ हम ग्रामर पार्ट भी करेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर ओपन कर लें 18। नेक्स्ट है मॉडल वर्ब्स। पेज नंबर 18 पे आपको मॉडल वर्ब्स मिलेंगे। ओके, मॉडल वर्ब की डेफिनेशन देखिए। मॉडल वर्ब्स कंबाइन विद अदर वर्ब्स टू फॉर्म कंपाउंड वर्ब, यानी दो जो है वर्ब को मिला के ना एक नया जो वर्ब बनेगा उसको हम कंपाउंड मॉडल वर्ब कहते हैं। इसका काम बेसिकली ये होता है, मॉडल वर्ब हम यूज करते हैं जब हमने कोई पॉसिबिलिटी के बारे में बात करनी हो, किसी की एबिलिटी के बारे में बात करनी हो, परमिशन देनी हो, और जो हमारे हम यूज टू होते हैं, जो हमारी हैबिट्स होती हैं, उसको हम एक्सप्लेन करने के लिए इंग्लिश में हम ये वर्ड्स यूज करते हैं। हम जो हम यूज करते हैं अपनी हैबिट्स को बताने के लिए, तो हम जो वर्ड्स यूज करते हैं उसको कहते हैं मॉडल वर्ड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पॉसिबिलिटी कौन कौन से वर्ड यूज हो सकते हैं पहले हम वो देखते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, कैन। 1 सेकेंड। इन वर्ड्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे पॉसिबिलिटी को हम कैसे शो करेंगे कि ये हो सकता है, इट कुड, इट कैन बी हैपन, ऐसा हो सकता है। ठीक है, एबिलिटी को कैसे शो करने के लिए हम कैसे मॉडल वर्ब यूज करेंगे। ही कैन राइट, वो लिख सकता है, एबिलिटी। ही कैन रीड, ही कैन गो, ही कैन कुक। हम एबिलिटी को शो करने के लिए हम इस तरह से कैन यूज करेंगे। नेक्स्ट है परमिशन के लिए। परमिशन के लिए भी मोस्टली आपने देखा होगा हम ये वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे परमिशन के लिए मे आई, जैसे हम मोस्टली क्लास में बोलते हैं मे आई ड्रिंक वाटर, क्या मैं पानी पी सकता हूँ या पानी पी सकती हूँ। इस तरह से हम जब परमिशन के लिए भी हम मॉडल वर्ब यूज करते हैं। हैबिट, हैबिट के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं हैबिट के लिए यूज टू, कि मैं इस चीज का यूज करता हूँ, मैं इस चीज का आदी हूँ, तो हम मोस्टली यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू राइट लाइक दैट, कि मैं इस तरह ही लिखने का आदी हूँ या इसी तरह लिखने की आदी हूँ। ठीक है, इस तरह से। और अब ड्यूटीज के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं मॉडल वर्ब, कि कोई हम अपना फर्ज जो है इंग्लिश में एक्सप्लेन करने के लिए, ड्यूटी के लिए हम जो है मॉडल वर्ब यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी शुड, शुड हो गया, मस्ट हो गया। ठीक है, जब कोई सिंपल हमने काम हमने कहा जाएगा ये काम हमें करना चाहिए तो हम शुड यूज करते हैं। ठीक है, और अगर कभी कोई हमें मॉरल ड्यूटी को एक्सप्लेन करना हो तो हम यूज करेंगे मस्ट एंड ought टू। ये दो वर्ड हैं जो हम मॉरल ड्यूटी के लिए यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, जैसे शुड हम कैसे यूज करेंगे, जस्ट हमें ड्यूटी के लिए, वी शुड वर्क हार्ड फॉर द कंट्री, कि हमें पाकिस्तान कंट्री के लिए, मुल्क के लिए जो है वो मेहनत करनी चाहिए, सख्त मेहनत करनी चाहिए, जस्ट हमारी ड्यूटी है। अब मॉरल ड्यूटी को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, हम कैसे यूज करेंगे मॉडल वर्ब को, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए। इसी तरह औरतों का भी काम यही, जैसे मस्ट की जगह हम यूज कर लेंगे वी ought टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। इस तरह से ये मॉडल वर्ब हम यूज करते हैं। किससे यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, एबिलिटी
परमिशन, हैबिट, ड्यूटीज और मॉरल ड्यूटीज को। ठीक है, ये आपने इसको याद कर लेना। उसके बाद है, उन्होंने कहा है पेज नंबर 19 पे, यूज अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स। अब उन्होंने हमें कुछ सेंटेंसेस दी, कुछ हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हमने सेंटेंस बनाने हैं। सो फर्स्ट है सेंटेंस, डिस्क्राइब योर 3 एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज। यानी मॉडल वर्ब को हमने यूज करके, जैसे हमने इधर लिखा है आई कैन राइट, ये एबिलिटी है, इस तरह से हमने 3 और सेंटेंसेस बनाने हैं। सो हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट सेंटेंस सिंपल ये वाला ले सकते हैं, ही कैन राइट द पोइम, वो नज्म लिख सकता है। शी कैन बेक द केक, वो केक बेक कर सकती है। एंड थर्ड, अली कैन ड्रॉ द मैप ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान का अली नक्शा जो है वो खींच सकता है या नक्शा बना सकता है। अच्छा क्लास की हमारे पास ना टाइम बहुत शॉर्ट है, तो आप ये जो है ना इसको एक्टिविटी के तौर पर घर पे कीजिएगा। अगर नहीं होगा तो फिर आप मुझे कल बता दीजिएगा, क्योंकि हमारा टाइम जो है वो खत्म हो गया है। ठीक है, ऑलमोस्ट। तो जल्दी से मैं आपको पार्ट बी जो है वो भी बता देती हूँ कि वो है क्या चीज़ है। इसको आपने क्या करना है, आपने मार्क करना है कि कौन सा सेंटेंस है। इसमें उन्होंने कहा है आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी, असर्टिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो सिंपल से है, आपको सबको पता है सेंटेंस जो है उसके 5 काइंड्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, असर्टिव होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, सिंपल टेंस और नेगेटिव टेंस को मेंशन करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। यानी किसी चीज का होना या ना होना जिस सेंटेंस में पाया जाएगा वो असर्टिव सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, इन विच action has taken or not is called assertive sentence। ठीक है, तो आपने इसमें बताना है कि assertive sentence कौन सा है। नेक्स्ट है what a नेक्स्ट वाला सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव, जिसे हम सवालिया फिक्रा भी कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, आस्क अबाउट क्वेश्चन, सॉरी आस्क अबाउट समथिंग और पर्सन, यानी किसी भी चीज के बारे में और शख्स के बारे में कोई सवाल हम जिस सेंटेंस में पूछते हैं उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव मोस्टली लोग बोलते हैं, कुछ लोग इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव भी बता दिया, नेगेटिव कौन सा सेंटेंस होगा जिसमें नॉट यूज होगा। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मैं जस्ट आपको इसकी पहचान बता देती हूँ, आपने इसको खुद ही मार्क करना है, ये आपकी दोनों एक्टिविटीज है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या करते हैं, इन विच वी एक्सप्रेस आवर इमोशंस एंड फीलिंग्स, जिसमें हम अपने इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, वो कौन सा सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी। और इसके अलावा एक लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है इम्पेरेटिव। ओके, इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, in which we order, request and advise, जिसमें हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस करते हैं, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये क्लास आपने जो है, ये आपकी एक्टिविटी, आपने इसमें बताना है कि कौन सा टेंस है ये। ठीक है, आपकी क्लास का टाइम जो है ना वो खत्म हो गया, वरना मैं आपको जरूर इसके बारे में बताती हूँ। ओके क्लास।
आपकी अटेंडेंस ले लूँ, देन आप फिर क्लास को लीव कर सकते हैं। और अगर किसी चीज़ की ना समझ में आए, ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।